गांव का पुराना घर जो कभी खुशियों की आवाज़ से गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सुमेर काका की खांसी की आवाज़ सुनाई देती है। बीमारी ने सुमेर को तोड़ दिया था, लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें तोड़ रही थी घर की बदलती हवा। आज वैद्य हरिराम जी फिर से सुमेर की नब्ज देखने आए थे। आइए वैद्य काका, देखिए ना, दद्दा कल रात भर सो नहीं पाए, सांस बहुत फूल रही है। हाथ आगे करो सुमेर। नब्ज तो बहुत ऊप रही है। शरीर में जान कम और चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों सुमेर, किस बात का बोझ लिए जा रहे हो? हरिराम, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस इन बच्चों की है। मेरे बाद ये एक रह पाएंगे या नहीं। अरे दद्दा, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए। वैद्य जी, आप दवा बताइए। और हाँ, पिछली बार वो स्वर्ण में भस्म वाली पुड़िया बहुत महंगी थी, कुछ सस्ती दवा नहीं है क्या? वैसे भी बीमारी बुढ़ापे की है, दवा से कितना ही फर्क पड़ेगा। शंकर, दवा की कीमत देख रहे हो या पिता की जान? याद रखना बेटा, जड़ी बूटियां शरीर का इलाज करती हैं, लेकिन सेवा और नियत उम्र बढ़ाती है। वैद्य काका, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, खेत गिरवी रखना पड़े तो रख दूंगा, पर दद्दा को आराम मिलना चाहिए। आप सबसे अच्छी दवा दीजिए। सुन रहे हो, खेत गिरवी रखने की बात कर रहा है। ऐसे तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अरे ठीक है, मैं तो बस बता रहा था। आप दवा दीजिए काका। वैद्य हरिराम सब कुछ देख रहे थे। एक ओर दीनदयाल की आंखों में अपने पिता के लिए प्यार भरा था, वहीं दूसरी ओर शंकर की आंखों में भविष्य को बांटने की गणनाएं चल रही थी। वैद्य जी ने दवा तो दी, लेकिन जाते जाते एक बात कह गए जो आने वाले समय की भविष्यवाणी थी। सुमेर, औलाद और जमीन की असली परख इंसान के जाने के बाद ही होती है। भगवान सब देख रहा है। वैद्य जी की दवा और दीनदयाल की सेवा भी सुमेर को रोक न सकी। 2 दिन बाद एक काली रात में सुमेर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि शंकर के अंदर का लालच उबलने लगा। 13वीं का कार्यक्रम निपटते ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। देखो अम्मा, अब दद्दा नहीं रही। घर का बड़ा होने के नाते मुझे कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। वैद्य जी का भी काफ़ी कर्ज हो गया है। मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। बेटा शंकर, अभी तो तेरे पिता की राख भी नहीं सूखी, अभी से बंटवारा। देखो अम्मा, भावनाओं से पेट नहीं भरता। साथ रहेंगे तो रोज झगड़े होंगे। उससे अच्छा है कि प्रेम से अलग हो जाएं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। भैया, मैं अलग नहीं होना चाहता, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। अम्मा और दीनदयाल इतने बड़े दुख से निकल नहीं पाए और शंकर ने अपने मन से बंटवारा किया। शंकर ने बड़ी चालाकी से खुद को आगे रखा। उसने नदी किनारे वाली उपजाऊ जमीन अपने नाम करवाई और पथरीली जमीन दीनदयाल को दी। और सुनो, अम्मा के गुजारे के लिए हम पीपल वाले खेत के पास की 2 बीघा जमीन अम्मा के नाम रखते हैं। अम्मा जिसके साथ रहेगी वह खेत उसके पास रहेगा। अम्मा दुख भरी आवाज में कहती है, बेटा शंकर, मैं तो तीनों के साथ रहूंगी। तो ठीक है, वो 2 बीघा खेत दीनदयाल जोतेगा और अम्मा का खर्च उठाएगा। शंकर खुश था कि वो अम्मा की जिम्मेदारी से बच गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस 2 बीघे जमीन को उसने मामूली समझकर छोड़ दिया था, उसमें दीनदयाल की मेहनत सोना उगलने वाली थी। बंटवारा तो हो गया, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। शंकर के हिस्से में लहराते खेत थे, जहां पानी की कोई कमी नहीं थी, और दीनदयाल के हिस्से में आई थी पथरीली जमीन और वो पीपल वाला खेत जो सालों से उपेक्षित पड़ा था। उस खेत की मिट्टी सख्त थी
और उसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा थे। सरला, भैया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इस जमीन से तो लागत निकालना भी मुश्किल होगा। अम्मा का भरण पोषण कैसे होगा? मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर अम्मा को इस उम्र में कोई तकलीफ हुई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आप हिम्मत क्यों हारते हैं जी? धरती माता कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं मारती। दद्दा का आशीर्वाद हमारे साथ है। और फिर ये जमीन भले ही पथरीली हो, पर हमारे हिस्से की मेहनत तो पक्की है ना। हम दिन रात एक कर देंगे। तुम सच में मेरी ताकत हो सरला। ठीक है, कल से ही युद्ध शुरू होगा। इस बंजर को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। और अब शुरू हुआ दीनदयाल के संघर्ष के दिन। वो सूरज के निकलने के पहले ही अपना फावड़ा लेकर सुबह सुबह चल देता है। तभी अम्मा बोलती है, दीनू बेटा, इतनी सुबह सुबह, अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला है। थोड़ा कलेवा तो कर ले। नहीं अम्मा, अभी समय नहीं है। खेत में बहुत काम बाकी है। सूरज चढ़ने से पहले अगर खुदाई का काम निपट जाए तो अच्छा है। दोपहर की धूप में ज़मीन पत्थर जैसी हो जाती है। बेटा, तू मेरे लिए इतनी जान खपा रहा है। उस शंकर ने तो, मुझे तो लगता है मैं ही तुम लोग पर बोझ बन गई हूँ। यह कैसी बातें कर रही हो अम्मा? तुम बोझ नहीं, इस घर की नींव हो। और रही बात मेहनत की, तो दद्दा कहते थे ना, किसान का पसीना ही खेत का सबसे अच्छा खाद होता है। तुम बस आशीर्वाद बनाए रखना। देखना तुम्हारा वो 2 बीघा खेत ही सबसे ज़्यादा अनाज देगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। जा, भगवान तेरी मेहनत सफल करे। सूरज की दोपहरी में जब पूरा गांव आराम कर रहा होता, दीनदयाल खेत में पसीना बहा रहा होता था। उसका शरीर थक कर चूर हो जाता, हथेलियों में छाले पड़ जाते, लेकिन कुदाल नहीं रुकती थी। दीनदयाल पसीने से तरबतर कुदाल चला रहा है। सरला हाथ में कपड़े की पोटली लिए आती है। सुनते हो जी, थोड़ा सुस्ता लो, दोपहर का खाना लाई हूँ। अभी नहीं सरला, बस यह क्यारी पूरी कर लूँ। मौसम बदल रहा है, बारिश से पहले खेत तैयार करना है। खेत तो कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले छाछ पी लो। शरीर में पानी नहीं बचेगा तो काम कैसे करोगे? देखो अपनी हालत, धूप में तपकर रंग काला पड़ गया है। दोनों पीपल के पेड़ की छांव में बैठते हैं। सरला उसे छाछ देती है और उसकी हाथों की छालों को देखकर दुखी होती है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? आज रात को हल्दी तेल गरम करके लगा दूंगी। अरे यह तो किसान के कहने हैं भाग्यवान। और सुनो, शंकर भैया के खेत की तरफ देखा था आज, मजदूर लगे हैं वहाँ। भैया तो अब खेत पर कम ही आते हैं। उन्हें उनकी अमीरी मुबारक, हमें हमारी मेहनत। मैंने भी सोच लिया है, कल से घर का काम जल्दी निपटाकर मैं भी खेत पर आऊंगी। कंकड़ बीनने और निदाई गुड़ाई में तुम्हारी मदद करूंगी। अकेले कब तक करोगे? नहीं सरला, घर और अम्मा को संभालना भी जरूरी है। तुम ये कैसे कर पाओगी? अम्मा भी यही चाहती हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो बोझ आधा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। पति पत्नी ने मिलकर उस खेत की काया पलट शुरू कर दी। उन्होंने एक एक पत्थर चुनकर बाहर फेंका, जमीन को गहरा जोता और दूर नहर से पानी लाने के लिए कड़ी मशक्कत की। काम करने के बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों बहुत थके हुए होते हैं। अम्मा घर में दोनों का इंतजार कर रही थी। आ गए मेरे बच्चे, बहुत देर कर दी आज। हाँ अम्मा, आज बुवाई पूरी हो गई है। अब बस इंद्रदेव की कृपा का इंतजार है। एक बार बारिश हो जाए तो अपनी फसल अच्छी हो जाएगी। तुम दोनों ने जो जी तोड़ मेहनत की है, भगवान उसे जरूर देखेगा। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों लोग खाना खाते हैं। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीना में। दीनदयाल और सरला की तपस्या रंग लाने लगी। बंजर समझा जाने वाला वो खेत हरी भरी फसल से लहलहा उठा। जो भी उधर से गुजरता ठिठक कर देखता रह जाता। 1 साल बीता।
दीनदयाल ने अम्मा वाले खेत में जी तोड़ मेहनत की। कुदरत भी मेहरबान रही। उस छोटे से खेत में इतना अनाज हुआ कि पूरा गांव देखता रह गया। ये खबर शंकर तक पहुंची तो उसकी नींद उड़ गई। बैठे रहो तुम। वहाँ दीनदयाल ने उस बेकार जमीन से 15 क्विंटल गेहूं निकाला है। अम्मा तो बहाना है, सारा माल दीनदयाल और सरला उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह ज़मीन मेरी होनी चाहिए थी। अब मुझे कैसे भी करके उस ज़मीन को अपने नाम करवाना होगा। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साल भर बीता ही था कि एक दिन माँ के सामने ही बड़ा भाई शंकर दीनदयाल से बोला, ये बंटवारा ठीक नहीं है। 2 बीघे खेत में तो करीब 15 क्विंटल अनाज पैदा होता है। देख दीनू, यह बंटवारा गलत है। अम्मा इतना अनाज कहाँ खाती है। तुझे फायदा हो रहा है और मैं घाटे में हूँ। भैया, यह तो अम्मा का नसीब है। देख दीनू, ये नसीब वसीब कुछ नहीं होता। देख, तू है 2 बीघे खेत मुझे दे दे और मैं अम्मा को हर साल करीब 2 क्विंटल अनाज और कपड़े दूंगा। अम्मा तेरे साथ ही रहेगी, बस खेत मैं जोतूंगा। ठीक है भैया, अगर आपको ऐसा लगता है तो ले लीजिए। मुझे बस अम्मा का सुख चाहिए। दीनदयाल ने फिर त्याग किया। शंकर ने खेत ले लिया, लेकिन ये त्याग दीनदयाल की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। शंकर दीनदयाल के भोलेपन का गलत फायदा उठा रहा था। अम्मा ये सारी बातें दूर पेड़ के नीचे खड़े होकर चुपचाप सुन रही थी। वो सब समझ रही थी कि शंकर का लालच अब बढ़ रहा है। क्या सोचा है आपने? आज रात भी हम यही सोचकर सो जाएंगे कि बड़े भैया हैं, उनका हक है। सरला, मैं लाचार हूँ। अगर मैं भैया से लड़ा तो लोग कहेंगे कि छोटे भाई ने बड़ों की इज्जत नहीं की। खानदान की नाक कट जाएगी। खानदान की नाक तब नहीं कटी जब अम्मा, जिन्होंने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा, वो एक एक दाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। इज्जत पेट भरने से बड़ी नहीं होती जी। और कैसी इज्जत? जो बेटा अपनी माँ को भूखा मारे, उसका कैसा सम्मान? पर सरला, भैया तो कह रहे थे कि ओले पड़ गए, फसल पूरी खराब हो गई है। ओले? कौन से ओले जो सिर्फ भैया के खेत में गिरे और हमारी झोंपड़ी तक नहीं आए? पूरा गांव जानता है कि सच क्या है। बस आप ही हैं जो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वैद्य हरिराम काका के पास। वो इस गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी हैं। दद्दा उन्हें अपना भाई मानते थे। आज वही बताएंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। कौन? दीनू है क्या? जी काका, मैं हूँ और सरला भी है। इतनी रात को आपको परेशान किया। परेशान तो तुम लोग कई महीनों से हो रहे हो बेटा। मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारे सब्र का घड़ा फूटेगा। काका, अब हमसे नहीं सहा जाता। चेहरा देखकर लग रहा है कि आज घर में कुछ भारी हुआ है। भारी तो तब से हो रहा है जब से दद्दा गए हैं, लेकिन आज भैया ने अम्मा को धक्के मारकर निकाल दिया। काका, अनाज मांग रही थी वो। भैया ने कहा फसल खराब हो गई, ओले पड़ गए। ओले? शंकर की जुबान पर सरस्वती नहीं कपट बैठ गया है। दीनू, तू तो किसान है, तू बता, क्या पिछले हफ्ते कोई आंधी आई थी? नहीं काका, मौसम तो साफ था, पर भैया कह रहे थे कि रात में शायद का सहारा मत ले दीनू। तू अपने भाई के पाप को अपने भोलेपन से ढकने की कोशिश कर रहा है। तू जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी तू सच सुनने से डर रहा है। डरता नहीं हूँ काका, बस यकीन नहीं होता है कि सगा भाई ऐसा कैसे कर सकता है। यकीन तो तुझे करना पड़ेगा। फसल कम हुई है। अरे, कल ही मैं शहर की गल्ला मंडी गया था। वहां सेठ धर्मदास की आड़त पर भीड़ लगी थी। मैंने देखा, सबसे आगे शंकर की बैलगाड़ी खड़ी थी। लबालब भरी हुई, बोरियों का ढेर लगा था।
मैंने खुद मुंशी जी को वजन करते देखा। पूरा 20 क्विंटल गेहूं था। और वो गेहूं किसी और खेत का नहीं, उसी पीपल वाले खेत का था जिसे तुम लोग बंजर कहते थे। क्या 20 क्विंटल? काका, आप यह क्या कह रहे हैं? भैया ने तो कहा था कि खाने को भी नहीं बचा। वो झूठ बोल रहा था। मैंने अपनी कानों से सुना। वो सेठ से कह रहा था, सेठ जी इस बार माल बहुत अच्छा है, दाम पूरे लूंगा। बुढ़िया के नाम की जमीन थी, मैंने कब्जा कर रखा है, सारा मुनाफा मेरा है। सुना आपने? बुढ़िया कहा उन्होंने अम्मा को, और कब्जा? ये भाई नहीं, डाकू हैं। या उन्होंने अम्मा का हिस्सा भी बेच दिया और घर आकर रोना रोया। हे भगवान, भैया इतना कैसे गिर सकते हैं? अभी तो तूने सिर्फ अनाज की बात सुनी है दीनू। ये तो सिर्फ लालच है, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो लालच नहीं, वो हैवानियत है। दिल मजबूत करके सुनना। और क्या बाकी रह गया काका? याद है जिस रात तेरे पिता सुमेर की मौत हुई थी, वो आखिरी रात? हाँ काका, वो काली रात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। दद्दा दर्द से तड़प रहे थे, सांस नहीं आ रही थी। मैं वहां था। मैंने उनकी नब्ज देखी थी। मैंने शंकर को अलग ले जाकर कहा था, शंकर, सुमेर की हालत बहुत खराब है, शहर जा और संजीवनी वटी और वो नीले डब्बे वाला इंजेक्शन ले आ, शायद जान बच जाए। वो दवा करीब 800 रुपए की थी। हाँ काका, भैया शहर गए थे और दवा भी लाए थे। वो शहर गया था, लेकिन दवा लेने नहीं। वो शहर के बाहर वाले छोटे क्लिनिक से 10 रुपए वाली दर्द की गोली लाया था, और इंजेक्शन वो लाया ही नहीं। दीनदयाल और सरला सन्न रह जाते हैं। शंकर मेरे पास आया और बोला, वैद्य जी, दद्दा तो वैसे भी नहीं बचेंगे, बूढ़े हो गए हैं। इतनी महंगी दवा का क्या फायदा? ये सस्ती गोली दे दो जिससे वो सो जाए, बाकी पैसा घर के काम आएगा। नहीं नहीं काका, यह झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे भैया कंजूस हो सकते हैं, पर कातिल नहीं। वे मेरे पिता थे, उनके भी पिता थे। भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते काका। मैं अपनी उम्र के इस पड़ाव पर झूठ बोलकर पाप का भागी नहीं बनूंगा बेटा। शंकर ने सुमेर की संदूकची से इलाज के खर्च के नाम पर 2000 रुपए निकाले थे। 10 रुपए की दवा लाया और बाकी अपनी जेब में रख लिए। तेरे पिता बीमारी से नहीं मरे दीनू, उन्हें तेरे भाई के लालच ने मारा है। समय पर दवा मिल जाती तो शायद सुमेर आज जिंदा होते। हे भाग्यवान, मुझे माफ़ कर दो दद्दा। मैं अंधा था। मैं उस सांप की सेवा कर रहा था जिसने आपको डसा था। उसने मेरे भगवान जैसे पिता को मार डाला, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। शांत हो जाइए, अब रोने का समय नहीं है। आज पता चला कि उस घर में हम इंसान के साथ नहीं, राक्षस के साथ रह रहे थे। अब रोना बंद कर दीनू, आंसू कमजोरों का हथियार होते हैं। सुमेर को भी शंकर की नीयत पर शक था। वो जानता था कि उसके मरने के बाद शंकर अपना रंग दिखाएगा। इसलिए मरने से 2 दिन पहले, जब तुम लोग खेत पर थे, सुमेर ने मुझे बुलाकर ये कागज दिया था। ये उनकी आखिरी वसीयत है। उन्होंने कहा था, हरिराम, मेरा बड़ा बेटा शंकर रास्ते से भटक गया है। जब उसकी पाप की गठरी भर जाए और जब वो अपनी माँ को सताने लगे, तब ये लिफाफा खोलना। इस वसीयत में क्या है काका? ये वसीयत शंकर की बर्बादी और तेरे न्याय का फरमान है। इसमें लिखा है कि अगर शंकर अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा तो सारी जायदाद। खैर, ये मैं कल सुबह सबके सामने ही पढ़ूंगा। हाँ, कल सुबह शंकर के आंगन में पंचायत नहीं, इंसाफ की अदालत लगेगी। दीनू, अब तुझे छोटा भाई बनकर नहीं, न्याय का सिपाही बनकर वहां जाना होगा। क्या तू तैयार है? अब तक मैं लिहाज कर रहा था काका, लेकिन जिसने मेरे पिता की सांसें बेची और मेरी माँ का निवाला छीना, वो अब मेरा भाई नहीं है। कल सुबह उसकी अदालत लगेगी और फैसला ऐसा होगा कि गांव के साथ पुश्तें याद रखेंगी। चलिए, आज रात नींद नहीं आएगी, पर कल का सूरज हमारे लिए नया सवेरा लाएगा। और इस तरह
एक सीधे सादे दीनदयाल के अंदर का सोया हुआ शेर जाग गया। वैद्य जी के खुलासे ने रिश्तों की बची खुची डोर भी काटती थी। अब युद्ध निश्चित था। सूरज अभी चढ़ ही रहा था कि दीनदयाल, सरला और अम्मा वैद्य हर्राम के साथ शंकर के दरवाजे पर आ धमके। शंकर अपनी खाट पर शान से बैठा था और रेवती पास ही बैठकर चावल बीन रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज उनके पैरों तले से जमीन खसकने वाली है। अरे वैद्य जी, आप यहाँ, और यह पूरी पलटन यहाँ क्यों आई है? क्या बात है वैद्य जी? दीनू ने अब आपसे भी उधार ले लिया है क्या, जो सिफारिश लगवाने लाए हो? और नहीं तो क्या, खुद के घर में दाने नहीं है तो अब पंचायत जोड़कर इज्जत उतारने आए होंगे। अम्मा, तुम भी इनके साथ हो? कल तो कह रही थे कि दीनू बहुत सेवा करता है। बस करिए भाभी, बहुत हो गया तानों का खेल। आज हम मांगने नहीं, हिसाब करने आए हैं। अनाज का नहीं, पाप और पुण्य का हिसाब। पाप और पुण्य तू सिखाएगा मुझे? जाकर अपने बंजर खेत में माथा फोड़। मेरे पास वक्त नहीं है फालतू काम के लिए। वक्त तो अब तेरा खत्म हो चुका है शंकर। और रही बात खेत की, तो दीनू का खेत बंजर नहीं, तेरी नीयत बंजर है। वैद्य काका, आप बुजुर्ग हैं, लिहाज कर रहा हूँ। मेरे घर में आकर मुझ पर उंगली मत उठाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। उंगली नहीं, सबूत उठा रहा हूँ। ये देख रहा है, ये सेठ धर्मदास की कच्ची रसीद है। कल जो 20 क्विंटल गेहूं तूने बेचा, ये उसका सबूत है। वही गेहूं जिसे तूने ओलों की मार बताकर अम्मा को भूखा रखा। ये झूठ है। सेठ जी ने गलत लिख दिया होगा। हमारे खेत में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग जलते हैं हमसे। जलते हम नहीं, जल तो अब आप रहे हैं दीदी, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। अम्मा को भिखारी बनाकर आपने अपनी तिजोरियां भरी हैं। क्या आपको नींद आ जाती थी? भैया, मैंने आपको पिता माना था। अगर आप मुझसे कहते कि दीनू, मुझे पैसों की ज़रूरत है, सारा अनाज रख ले, तो मैं कसम खाता हूँ मैं एक दाना भी नहीं रखता। पर आपने चोरी की, वो भी अम्मा के हिस्से की। हाँ, किया है मैंने, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। सारी ज़मीन पर मेरा हक है। दद्दा सठिया गए थे जो बंटवारा कर गए। दद्दा सठियाए नहीं थे शंकर, वो तुझे पहचान गए थे, इसीलिए वो अपनी असली वसीयत मेरे पास छोड़ गए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। ये कागज नकली है, दीनू ने बनवाया होगा। ये सरकारी मोहर है बहू, और ये देख, सुमेर के अंगूठे का निशान। तू अनपढ़ हो सकती है, पर अंगूठा तो पहचानती है ना। अब बोल, अब तुम दोनों इस घर में सिर्फ किराएदार हो, मालिक नहीं। अम्मा चाहे तो अभी तुम्हें धक्के मार कर निकाल सकती है। और भाभी, आप कह रही थी ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी तो एक सच और बाकी है। बता दीजिए इनको, इन्हें पता चलना चाहिए कि ये किस आदमी के साथ रह रही हैं। भैया, याद है दद्दा की मौत वाली रात आप दवा लेने शहर गए थे? हाँ, गया था, पर उससे क्या करना है तुझे? झूठ मत बोल। तू शहर गया था, पर 800 रुपए की दवा नहीं, 10 रुपए की गोली लाया था। तूने सुमेर की संदूकची से पैसे निकाले और अपनी जेब में रख लिए। तेरे पिता बीमारी से नहीं मरे शंकर, तेरे लालच ने उन्हें मारा है। तूने अपने बाप का सौदा किया। अजी, क्या ये सच है? आपने तो कहा था दवा बहुत महंगी आई थी। आपने दद्दा के कफन के लिए भी पैसे नहीं छोड़े थे। अरे तो क्या करता मैं? बुढ़ा वैसे भी मरने वाला था। पैसे बर्बाद करके क्या मिलता? घर तो अपना ही है ना। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे आंगन में सुनाई देती है। अम्मा ने शंकर के गाल पर थप्पड़ मारा है। सन्नाटा छा जाता है। बस एक शब्द और नहीं। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, और तूने मेरे पति की सांसों का सौदा कर लिया। अरे अगर तू कहता कि तुझे पैसे चाहिए तो मैं अपना मंगलसूत्र बेच देती, पर तूने मेरे सुमेर को तड़पा तड़पा कर मारा। लेकिन अम्मा, मैं... मत कह मुझे अम्मा। आज से तू मेरा बेटा नहीं है। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। तूने तो अपनी ही कोख उजाड़ दी। धिक्कार है तेरी कमाई पर, और धिक्कार है तेरे जीने पर। देख लिया दीदी,
जिस धन के लिए आपने हमें घर से अलग किया, आज वही धन आपके पति के पाप का गवाह बन गया। आज आप रानी नहीं, एक कातिल की पत्नी हैं। हे भगवान, मैंने लालच में आकर यह क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से अपने पिता को मार डाला। अब मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। भगवान का नाम मत लो भैया, अब पछताने से दद्दा वापस नहीं आएंगे। मुझे भी माफ कर दो देवर जी, मैंने ही इनके कान भरे थे। मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ है, पर आज देख लिया बड़ों के आशीर्वाद के बिना पैसा सिर्फ राख है। अम्मा देखो, भैया अपनी गलती मान रहे हैं। दद्दा कहते थे कि सुधरने वाले को एक मौका देना चाहिए। कैसे माफ करूं दीनू, दद्दा का चेहरा याद आता है। सुमेर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी भाभी, जब उसका परिवार फिर से एक हो जाएगा। शंकर को सजा मिल चुकी है, उसकी अपनी नजरों में गिरना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अब इसे उठाओ। उठ जा भागे, माँ हूं ना, कलेजा नहीं मानता। पर याद रखना, तूने मुझे नहीं अपने पिता को धोखा दिया है। अब सारी उम्र उनकी तस्वीर के आगे पश्चाताप करना। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जमीन की चाबी और तिजोरी अब दीनदयाल के पास रहेगी। शंकर सिर्फ खेतों में काम करेगा। मंजूर है? 100 बार मंजूर है काका। दीनू मुझसे लाख गुना समझदार है। सुमेर काका का परिवार तो संभल गया, क्योंकि वहाँ एक सरला थी जिसने आवाज उठाई और एक दीनदयाल था जिसने बड़प्पन दिखाया। याद रखिए, मकान ईंटों से बनता है, लेकिन घर बुजुर्गों के सम्मान और भाईचारे से बनता है। जब तक जड़ें सलामत हैं, पेड़ आंधियों में भी खड़ा रहेगा।